Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Welcome to English online classes. This is Shazia Rahman. Yesterday I had given you an overview of chapter number 4. Today I am going to translate the whole chapter for you. I would also explain the meanings of the difficult words. You are requested to listen to me very carefully. As I told you earlier, chapter number is 4, page number is 8 and passage number is 1. They came to him, stirred by the warmth of the fire and the gentle aroma of tea, 1,000 tangled recollections of old-time spring, the spring of 1896. They came to him उसके पास आती, उसके ज़हन में आती, stirred means activated, बेदार होकर, by the warmth of the fire, आग की हिद्दत से बेदार होकर, and the gentle aroma of the tea, gentle means sweet, aroma means fragrance, खुशबू, टी चाय की, तो चाय की खुशबू और आग की हिद्दत से बेदार होकर उसके जहन में आती, 1,000 tangled recollections, 1,000 हज़ारों, tangled means muddled, उलझी हुई, recollections memories of old spring time, तो कहते हैं कि ओल्ड स्प्रिंग टाइम्स की यानी पुराने वक्तों के मौसम बहार की हज़ारों उलझी हुई यादें उसके जहन में आती, जबकि वो हीटर के पास बैठा होता, आग की हरारत से ख़ुद को भी वार्म अप कर रहा होता और चाय पी रहा होता या चाय की खुशबू को सूंघ रहा होता, तो उस वक्त उसके जहन में पुराने वक्तों के स्प्रिंग की बहुत सारी यादें आती. द स्प्रिंग ऑफ 1896, ख़ासकर स्प्रिंग कौन सा था? 1896 का. तो 1896 के स्प्रिंग की यादें, उलझी हुई यादें उसके जहन में आती थी. ही वॉज 48, उस वक्त वो, जब 1896 की बात है तो उस वक्त मिस्टर चिप्स की उम्र 48 वर्ष की थी. एन एज एट विच द परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगिन्स टू बी प्रिडिक्टेबल. एन एज कहते हैं 48 ईयर्स एक ऐसी एज होती है एट विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट्स, परमानेंस मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ हैबिट्स, जहाँ पर इंसान मेच्योर हो जाता है, उसकी हैबिट्स जो है वो परमानेंट हो जाती हैं, मुश्किल मिजाजी आ जाती है, बिगिन्स टू बी प्रिडिक्टेबल, और आप आसानी से उसकी मुश्किल मिजाजी वाली आदतों के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पेशन गोई कर सकते हैं. He had just been appointed house master. अभी अभी यानी 1896 में ही उसको अभी हाउस मास्टर बनाया गया था. अपॉइंटेड मीन्स नॉमिनेटेड और डेजिग्नेटेड. हाउस मास्टर एन इंचार्ज ऑफ अ हाउस, ठीक है. तो स्कूल के अंदर बहुत सारे हाउसेस होते हैं जिसमें इंचार्ज बना दिया जाता है, तो उसको भी हाउस मास्टर बनाया गया था. विद दिस एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स, अब वो जो उसको नया जो डेजिग्नेशन मिला था हाउस मास्टरशिप का, और इसके अलावा जो स्कूल में इसकी जॉब थी कि वो क्लासिकल फॉर्म्स को पढ़ाता था. ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ अ वार्म एंड बिजी कॉर्नर ऑफ लाइफ. तो उसके पास जो तो इम्पॉर्टेंट जॉब्स थी, एक तो हाउस मास्टरशिप थी और इसके अलावा जो क्लासिकल फॉर्म्स को पढ़ाने की जो जॉब थी, इन दोनों की वजह से उसने अपने लिए ज़िंदगी के अंदर एक बिज़ी और वार्म कॉर्नर जो है वो ढूंढ लिया था, ठीक है. ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ, उसने अपने लिए बना लिया था अ वार्म एंड बिज़ी कॉर्नर ऑफ लाइफ, एक गरम और मसरूफ़ ज़िंदगी का गोशा. ऑब्वियसली इसके पास सब, एक टीचर के पास टीचिंग भी है और इसके अलावा उसको अदर ड्यूटीज़ भी मिल गई हैं, हाउस मास्टरशिप भी है, तो वो बिज़ी रहने लगा था, ठीक है. और जिस तरह से पहले उसकी डिससेटिस्फेक्शन थी जब वो स्कूल में आया था, उसका इरादा था कि वो कहीं अच्छी जगह पर पढ़ाए या उसको कम से कम प्रिंसिपलशिप मिल जाए, हेड मास्टरशिप मिल जाए, तो ये सब बातें वो काफ़ी हद तक भूल चुका था. अब ब्रुकफील्ड में ही सेटल हो चुका था और अपने आप को वहाँ बिज़ी और वार्म अप फील कर रहा था. ड्यूरिंग द समर वेकेशन ही वेंट अप टू लेक डिस्ट्रिक्ट विद राउडन अ कलीग. ड्यूरिंग द समर वेकेशन, छुट्टियों के दौरान, वेकेशन मीन्स हॉलीडेज़, ही वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, वो लेक डिस्ट्रिक्ट में गया. विद राउडन
राउडन के साथ। अ कोलीग जो कि उसका एक कोलीग था। कोलीग मीन्स अ पर्सन हु वर्क्स विद यू, ठीक है, एक आपका साथी, प्रोफेशनल फ्रेंड आप उसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक इंग्लैंड की लेक डिस्ट्रिक्ट इज़ द माउंटेन रीजन इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में एक माउंटेन रीजन है, जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं, तो लेक डिस्ट्रिक्ट भी एक ऐसा ही माउंटेन रीजन है इंग्लैंड में। और द फेमस लेक पोइट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, हेस्टिक कॉलेज एंड रॉबर्ट साउदे लिव देयर। इसके अलावा आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा या इसके बारे में सुना होगा कि वर्ड्सवर्थ, हेस्टिक कॉलेज और रॉबर्ट साउदे, ये तीनों फेमस पोइट जो हैं वो लेक डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले थे। तो मिस्टर चिप्स जो है राउडन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में गया अपनी समर वेकेशन को स्पेंड करने के लिए। They walked and climbed for a week until Rawdon had to leave suddenly on some family business. They walked and climbed for a week. एक हफ्ते तक वो वहाँ पर क्लाइंबिंग करते रहे, चलते रहे, वॉक करते रहे, until यहाँ तक कि राउडन had to leave. राउडन को leave means he had to depart. उसको वापस आना पड़ा. Suddenly on some family business. Family business means on account of some family affair. किसी अपने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली मैटर की वजह से उसको वापस आना पड़ा। चिप स्टेड ऑन एलोन एट वेस्टडेल हेड। तो चिप्स जो है वो वेस्टडेल हेड के ऊपर अकेला ही वहाँ पर ठहरा रहा। Where he boarded in a small farmhouse. वहाँ पर boarded means he resided और he lived in a small farmhouse. वहाँ पर एक छोटा सा फार्म हाउस था, एक घर बना हुआ था फार्म पर जहाँ पर वो रहता था। One day climbing on the Great Gable, एक रोज़ ग्रेट गैबल के ऊपर चढ़ते हुए, what happened? He noticed a girl waving excitedly from a dangerous looking ledge. He noticed a girl. उसने एक लड़की को गौर से देखा. Notice means he watched a girl waving excitedly. Waving means she was signaling. Excitedly means eagerly, कि वो बड़े पुरजोश तरीके से हाथ हिला रही थी. From a dangerous looking ledge, एक बहुत ही ख़तरनाक नज़र आने वाली लेज. लेज का मतलब होता है प्रोजेक्शन, ठीक है, जो सीधी चट्टान होती है या मूदी चट्टान होती है, वहाँ पर वो खड़ी हुई थी. बड़ी ख़तरनाक वो चट्टान थी और वहाँ से वो हाथ हिला रही थी. He hastened towards her. Thinking she was in difficulties, he hastened towards her. थिंकिंग, ये सोच कर कि वो बेचारी मुश्किल में है. ही हेसन टुवर्ड्स हर, वो जल्दी से उसकी तरफ भागा. हेसन मीन्स ही रश टुवर्ड्स हर, बट इन डूइंग सो स्लिप्ड हिमसेल्फ, लेकिन ऐसा करते हुए बेचारा स्लिप हो गया. एंड रेंच्ड हिज एंकल. रेंच्ड मीन्स गॉट ट्विस्टेड हिज एंकल, और उस बेचारे का टखना मुड़ गया या उसमें मोच आ गई. गॉट स्प्रेन्ड इन हिज एंकल. एज इट टर्नड आउट मीन्स रिवील्ड, डिस्क्लोज्ड. बाद में ये पता चला शी वॉज नॉट इन डिफ़िकल्टीज एट ऑल, कि वो लड़की किसी किस्म की मुश्किल में नहीं थी. बट वॉज मेरली सिग्नलिंग टू अ फ्रेंड, बल्कि महज एक दोस्त को सिग्नल कर रही थी. सिग्नल मीन्स यानी वेविंग कर रही थी टू अ फ्रेंड, एक दोस्त को. फार्दर डाउन द माउंटेन. फार्दर मीन्स एट अ डिस्टेंस. डाउन द माउंटेन, पहाड़ के नीचे. पहाड़ के नीचे दूर खड़ी हुई अपनी फ्रेंड को वेविंग कर रही थी. शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर. वो जो थी बड़ी माहिर किस्म की माउंटेन क्लाइंबर थी. बेटर इवन दैन चिप्स, यहाँ तक कि चिप्स से भी ज़्यादा अच्छी थी क्लाइंबिंग में. हु वॉज प्रिटी गुड. और चिप्स भी हालांकि अच्छा खासा क्लाइंबर था, लेकिन वो चिप्स से भी कहीं ज़्यादा अच्छी माउंटेन क्लाइंबर थी. ही फाउंड हिमसेल्फ रेस्क्यूड इंस्टेड ऑफ द रेस्क्यूअर.
तो इस तरह से चिप्स ने अपने आप को बचाने वाले की जगह बचाए जाने वाला पाया। एंड नाइदर रोल वॉज वन फॉर विच ही हैड मच relish। और इन दोनों में से कोई सा भी रोल, चाहे वो रेस्क्यूअर का था चाहे वो रेस्क्यूड का था, वो उसके लिए इन दोनों रोल्स में से किसी में भी कोई ख़ास relish मीन्स टेस्ट या इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, ना तो वो बचाने वाले के तौर पर बड़ा पुरजोश था और ना ही अब जबकि उसको बचाया जा रहा है वो रेस्क्यूड वन है। तो दोनों किरदार अदा करते हुए इसको कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा। फॉर ही डिडंट ही वुड हैव सेड केयर फॉर वेमेन। ही डिड नॉट, क्योंकि ही डिडंट वो नहीं था, वुड हैव सेड जैसा कि उसने कहा था, केयर फॉर वेमेन औरतों की परवाह करने वाला, वो औरतों की परवाह नहीं करता था। ही नेवर फेल्ट एट होम और एट ईज़ विद दैम, इसका मतलब एंटी वेमेनिश था। तो ना वो कहते हैं औरतों की कंपनी में एट होम मीन्स ही डिडंट फील एनी सॉर्ट ऑफ कंफर्ट, और एट ईज़ विद दैम औरतों की कंपनी में कुछ लोग इंजॉय करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं था। एंड दैट मॉन्स्ट्रस क्रिएचर बिगनिंग टू बी टॉक्ड अबाउट, कहते हैं मॉन्स्ट्रस क्रिएचर, उसको तो औरतें कैसी लगती थी, मॉन्स्टर क्या कहते हैं, द्यो टाइप जो होती हैं। ठीक है, क्रिएचर बिगनिंग टू बी टॉक्ड अबाउट, कहते हैं अगर उसके हवाले से बात की इब्तिदा की जाए तो वो तो औरतों को मॉन्स्टर कंसिडर करता था। द न्यू वेमेन ऑफ द 90s, ख़ासकर 90s की इनकी औरतें जो थीं, नई औरतों को तो वो बलाएं या भूतें समझता था। फिल्ड विद हॉरर, और वो उनका जो रूप था या उनका जो उनको देखने से ही बेचारा जो है वो खौफजदा हो जाता था। ही वॉज फिल्ड विद फ्राइट और हॉरर। तो जैसे ही वो 90s की मॉडर्न और कॉन्फिडेंट औरतों को देखता तो वो उनको देखकर खौफजदा हो जाता था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, I am going to read out the remaining passage number 1. He was a quiet, conventional person. He means Mr. Chips. Mr. Chips was a quiet. Quiet means reserved. खामोश तबा. Conventional means traditional, conservative person. ठीक है, तो मिस्टर चिप्स को अगर देखा जाए इसकी पर्सनालिटी कैसे थी, ज़्यादातर खामोश तबा था और रवायती शख्स था। And the world viewed from the heaven of the Brookfield seemed to him full of distasteful innovations. And the world viewed from the heaven of Brookfield. World means दुनिया, view means देखना, to see, गौर करना, glance, to have a glance, to have a look at. अगर आप दुनिया को देखें, from the heaven of Brookfield, heaven means harbor, महफूज मुकाम जिसको कहते हैं। तो कहते हैं अगर आप ब्रूकफील्ड के महफूज मुकाम से दुनिया को देखें, सीम टू हिम, तो उसको ऐसा लगता था, फुल ऑफ डिसटेस्टफुल इनोवेशंस, कि दुनिया किससे भर गई है, डिसटेस्टफुल यानी ऑफेंसिव इनोवेशंस मीन्स नोवेलिटी, न्यूनेस, कि दुनिया जो है वो बहुत ही बेजायका या बदज़ौक़ किस्म की जिद्दत या नई चीज़ों से भर गई है। यानी मिस्टर चिप्स को ऐसा लगता था कि दुनिया में जो नई चीज़ें वाक़या हो रही हैं, जो न्यूनेस आ रही है, वो बहुत ही बेज़ौक़ किस्म की है। देयर वाज़ अ फेलो नेम्ड बर्नार्ड शॉ, कहते एक शख्स है जिसका नाम बर्नार्ड शॉ है, इसको देखें। हु हैड द स्ट्रेंजेस्ट एंड मोस्ट रेप्रीहेंसिबल ओपिनियंस, जिसकी ओपिनियन को अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रेंज किस्म की हैं। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, एंड मोस्ट रेप्रीहेंसिबल मीन्स डिप्लोरेबल, कंडेमेबल, बहुत ही काबिल मज़म्मत ओपिनियंस हैं उसकी। ओपिनियंस राय, यानी ज़िंदगी के मामूलात के बारे में उसकी जो आरा हैं बहुत ही अजीब और काबिल मज़म्मत है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर चिप्स, ये किसकी राय है, बर्नार्ड शॉ की। तो बर्नार्ड शॉ जो था, अगर आप उसका डिटेल से देखें तो बर्नार्ड शॉ वॉज एन आयरिश प्ले राइट, एक आयरलैंड का रहने वाला प्ले राइट था। हु रोट ऑन द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज एज, उसने अपने ज़माने के जो सोशल प्रॉब्लम्स उनको हाईलाइट किया। हिज आइडियाज़ वर रेवोल्यूशनरी एंड ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन द सोसाइटी,
ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1925। तो वो अब देखिए ऐसा सोशलिस्ट है जिसने बहुत सारी चेंजेस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं और उसको फिर नोबेल प्राइज़ दिया गया। और मिस्टर चिप्स की क्या ओपिनियन है उसके बारे में कि उसके प्लेस बहुत स्ट्रेंज और रेप्रीहेंसिबल हैं। ओके, दे वॉज इब्सन, फिर कहता आप इब्सन की मिसाल ले लें। 2 वो भी है विद इज डिस्टर्बिंग प्लेस, और उसके प्लेस कैसे हैं, बहुत ही डिस्टर्ब करने वाले। ठीक है, अब इब्सन को देखें कि इब्सन कौन है। हेनरिक इब्सन वॉज अ नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट, ये नॉर्वे का ड्रामेटिस्ट था। हु फर्स्ट वेंट टू इटली एंड देन टू जर्मनी। ही rebelled against the old and restrictive social conventions। तो ये भी रेवोल्यूशनिस्ट था जिसने अपने ज़माने की ओल्ड और कंजर्वेटिव किस्म की सोशल व्यूज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो ये दोनों ही हेनरी इब्सन को ले लें या बर्नार्ड शॉ को ले लें, ये दोनों ही एक तरह के सोशलिस्ट थे जो कि सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी चेंज लाना चाहते थे, रिफॉर्मर्स थे और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के मालिक थे। और मिस्टर चिप्स को ये दोनों ही कैसे लगते थे, बहुत ही स्ट्रेंज, रेप्रीहेंसिबल, और यहाँ तक कि वो उनको क्या कहते थे कि इनके प्लेस डिस्टर्बिंग प्लेस है। एंड देयर वाज दिस न्यू क्रेज़ फॉर बाईसाइकिलिंग क्रेज़। अब कहते हैं एक और क्रेज़ ले लें जो कि इस ज़माने में आ रहा था, फॉर बाईसाइकिलिंग। वो क्रेज़, वो मैडनेस क्या थी बाईसाइकिलिंग की, यानी कि साइकिल चलाने की। उस ज़माने में लेटेस्ट कन्वेंस जो थी वो बाईसाइकिल ही थी, विच वॉज बीइंग टेकन अप बाय द वीमेन इक्वली विद मैन। और मिस्टर चिप्स को क्या एतराज़ है, शायद बाईसाइकिल पे इतना एतराज़ नहीं है जितना कि इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन है कि बाईसाइकिलिंग जो है विच वॉज बीइंग टेकन अप, एडॉप्टेड बाय द वीमेन इक्वली विद मैन, जिसको ना सिर्फ आदमी बाईसाइकिल को चला रहे थे बल्कि औरतें भी इसको इतने ही ज़ौक़ शौक़ से चला रही थी। चिप्स डिड नॉट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम। चिप्स डिड नॉट होल्ड विद मीन्स अग्रीड विद। चिप्स जो है वो ज़ाती तौर पर मुत्तफ़िक नहीं था विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम, इस नई जिद्दत और आज़ादी से कि औरतों को आज़ादी दे दी जाए कि वो साइकिल पर सवार हों एंड दे शुड गो ऑन देयर ओन। ठीक है, और जिस तरह के प्लेस जो है बर्नार्ड शॉ या हेनरी इब्सन लिख रहे थे वो उनको भी पसंद नहीं कर रहा था। ही हैड अ वेग नोशन मीन्स आइडिया, वेग मीन्स अनक्लियर। उसे बहुत ही गैर वाज़िया उसका एक आइडिया था। इफ़ ही एवर फॉर्मुलेटेड इट, जो कि उसने कभी बना लिया था। फॉर्मुलेटेड मीन्स मेड। क्या आइडिया था अनक्लियर जो उसने बनाया था, वो था दैट नाइस वीमेन वर वीक, टिमिड एंड डेलिकेट। कि जो नाइस वीमेन होती हैं ना, जो अच्छी ख़वातीन होती हैं, वो वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। टिमिड मीन्स कॉवर्ड, बुज़दिल सी होती हैं। एंड डेलिकेट मीन्स टेंडर, थोड़ी सॉफ्ट सी, टेंडर सी होती हैं, नाजुक सी होती हैं। एंड दैट नाइस मैन ट्रीटेड देम विद आ पोलाइट बट रादर डिस्टेंट शिवलरी। ये तो उसकी नाइस वुमेन की डेफिनेशन हुई कि नाइस वुमेन उसके ख्याल में कमज़ोर सी होती हैं, अच्छी औरतें जो होती हैं वो टिमिड का मतलब बुज़दिल सी होती हैं, और इसके अलावा क्या सी होती है, डेलिकेट सी होती है, यानी कि स्लेंडर सी, टेंडर सी, इस किस्म की होती हैं। और नाइस मैन कैसे होते हैं, उसके ख्याल में नाइस मैन ऐसे होते हैं जो कि नाइस वुमेन को ट्रीट करते हैं। ट्रीट का मतलब उनसे सलूक करते हैं विद अ पोलाइटनेस के साथ उनको डील करते हैं। बट रादर डिस्टेंट शिवलरी, डिस्टेंट मीन्स फार अवे, जो कि उनके ज़्यादा क्लोज नहीं होते बल्कि दूर से ही। शिवलरी मीन्स ब्रेवरी, बहादुरी से उनसे सलूक करते हैं। ये नाइस मैन जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे मस्ट हैव द शिवलरी, दे मस्ट बी ब्रेव, उनको ब्रेव होना चाहिए। दे मस्ट हैव शिवलरी, उनके अंदर बहादुरी, शुजाअत होनी चाहिए, लेकिन उनको जो है दे मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द वेमेन, उनको औरतों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। दे शुड नॉट गो वेरी क्लोज टू दैम। तो ये उसकी नाइस मैन की डेफिनेशन थी।
He had not therefore expected to find a woman on Great Gabel. इसीलिए he had not expected, he had not hoped to find a woman on the Great Gabel. उसे उम्मीद तक नहीं थी कि एक औरत भी इस तरह हो सकती है कि वो ग्रेट गैबल के ऊपर चढ़ी हुई हो. बट हैविंग एनकाउंटर्ड वन, एनकाउंटर्ड का मतलब है मीटिंग, लेकिन जब उसने देख लिया, मिल लिया उस औरत से who seemed to need masculine help, और उसको लगा कि उस औरत को मैस्कुलिन हेल्प चाहिए, मेल हेल्प चाहिए. उसे लगा कि वो औरत प्रॉब्लम में है, इसलिए वो सिग्नलिंग कर रही है. तो उसे यही एहसास हुआ कि शायद उस औरत को एक मर्द की हेल्प की ज़रूरत है. इट वॉज इवन मोर टेरिफाइंग दैट शी शुड टर्न द टेबल्स बाय हेल्पिंग हिम. इट वॉज इवन मोर टेरिफाइंग. टेरिफाइंग मीन्स शॉकिंग. तो ये ज़्यादा खौफजदा करने वाली बात थी, सदमे वाली बात थी. दैट शी शुड टर्न द टेबल्स. टर्न द टेबल्स इज़ एक्चुअली एन इडियम विच मीन्स रिवर्स द सिचुएशन, सूरत हाल को बदल देना. अब उसको ये नहीं पता था कि वो औरत उस सूरत हाल को इस तरह से बदल देगी बाय हेल्पिंग हिम, कि वो उस मर्द की मदद करेगी, यानी चिप्स की मदद करेगी. उसे लग रहा था कि इस औरत को किसी मेल की हेल्प की ज़रूरत है, और सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी जब वही लड़की जो है वो मेल की, यानी कि मिस्टर चिप्स की हेल्प करेगी. फॉर शी डिड, क्योंकि उसने की. शी एंड हर फ्रेंड्स हैड टू, बल्कि उसे और उसकी दोस्त को उसकी मदद करनी पड़ी. ही कुड स्केरियसली वॉक. स्केरियसली मीन्स हार्डली. वो बमुश्किल ही चल सकता था. एंड इट वॉज अ हार्ड जॉब गेटिंग हिम डाउन द स्टीप ट्रैक टू वेस्टडेल. एंड इट वॉज अ हार्ड जॉब. हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट, कहते हैं बड़ा मुश्किल काम था. गेटिंग हिम डाउन, उसको नीचे लेकर आना. द स्टीप, स्टीप मीन्स स्लोपी पाथ. ट्रैक मीन्स पाथ, स्टीप मीन्स स्लोपी. तो ढलवानी रास्ते से इन टू वेस्टडेल, ठीक है, ढलवानी रास्ते से वेस्टडेल तक उसको नीचे लेकर आना काफ़ी मुश्किल काम था. तो कैसे सिचुएशन को उसने चेंज किया, रिवर्स किया, कि उसने ख़ुद मिस्टर चिप्स की हेल्प की. मिस्टर चिप्स जो है उसकी मदद के लिए भागा, लेकिन वो गिर गया और उसके टखने में मोच आ गई, जिसकी वजह से उस लड़की को और उसकी फ्रेंड को, मिस्टर चिप्स को जो है वो पहाड़ से, ढलवानी पहाड़ से जो है वो वेस्टडेल हेड तक लाना पड़ा. तो इस तरह से सारी सिचुएशन को उसने रिवर्स कर दिया. सो दैट इज़ द एंड ऑफ पैसेज नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 4. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल.